हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सर जी अपने घर की नीलामी के लिए सभी को बुला लेते हैं। और इधर लवली और बुआ जी, बाकी के घर वाले सभी बहुत परेशान होते हैं। तो गायत्री जी कहती हैं, ये घर की बात है और इतना बड़ा फैसला है तो रौनक और मुस्कान को भी बुला लेते हैं। रौनक जब फ़ोन नहीं उठाता है तो मुस्कान को वो फ़ोन करके कह देती है रौनक को भेज दो। इधर सर जी कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ, वो जल्दी जल्दी में चले जाते हैं। और इधर आप देखेंगे दूसरे सर जी जो हैं वो भागते हुए आ रहे हैं, अपने आप को संभालते हुए भागते हुए कहते हैं रुको रुको रोको, ये सब रोको। और जो पहले खड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, इधर दूसरे वाले वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, तुम लोग मेरे घर को नीलाम कर रहे हो, ये नहीं हो सकता है, ये किसने कहा तुमसे कि मेरा घर नीलाम होगा, चले जाओ यहाँ से, कोई नीलामी नहीं होगी। बुआ जी कहती हैं कि भैया जी तुम्ही ने तो ये सब किया है और तुम अब कह रहे हो कि ये नीलाम नहीं हो गया, तुमने क्यों बुलाया, ये नीलामी के लिए तुम्ही ने तो कहा था। और इधर गायत्री जी कहती हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप, ये सब आपने ही तो किया है। और इधर लवली और बाकी के घर वाले बहुत परेशान हैं। इधर सची कहते हैं कि रोको, ये नीलामी नहीं हो सकती। इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है और रौनक देखता है ये क्या हो रहा है, ये सब लोग यहाँ पर कैसे। रौनक और मुस्कान दोनों लोग आते हैं और लवली, बुआ जी, डॉली भी वहीं खड़े होते हैं। सर जी कहते हैं कि बचुआ देखिए क्या हो रहा है। रौनक कहते हैं ये नीलामी। तो सर जी कहते हैं हम ये नहीं चाहते हैं, हमने ये नहीं किया है, पता नहीं ये कौन कर रहा है, कौन ये सब हमें बदनाम कर रहा है, हमें बर्बाद करना चाहता है। लेकिन सर जी की बात कोई नहीं समझता। इधर रौनक देखता है कि सर जी की हालत बिगड़ रही है। वो कहता है कि हम देखते हैं, हम अभी सबको सबसे बात करते हैं। और ये नीलामी कैसे, और ये घर नीलाम, ये बात कहाँ से आ गई। सर जी कहते हैं कि हम नहीं नीलाम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं। रौनक सर जी को संभालते हुए कहता है कि अच्छा आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम इनसे बात करते हैं, हम ये नीलामी रोकते हैं। और सर जी को वो रोक करके कहता है कि हम बात करते हैं, और वो वहाँ पर सर जी को बिठाल देता है और सर जी से कहता है आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। फिर रौनक सभी को वहाँ से भेज देता है। और इधर आप देखेंगे बुआ जी ये देखकर काफ़ी परेशान होती हैं कि ये सब क्या हो रहा, चलो नीलामी तो रुक गई। इधर सर जी को रूम में लिटा देते हैं। रात होती है तो फिर सर जी सो रहे होते हैं, इतने में जो डुप्लीकेट सर जी होते हैं वो वहाँ पर आते हैं। और जो सर जी होते हैं वो देखते हैं डुप्लीकेट सर जी को, कहते हैं अरे ये तो कोई मेरा हमशक्ल है। और उसको देखकर एकदम से घबरा जाते हैं कि ये तो बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा है, तुम कौन हो, और ये सब तुम ही कर रहे हो ना, और बताओ ना तुम कौन हो। लेकिन वो सर जी जो होते हैं वो खड़े होते हैं। और जो ओरिजिनल सर जी होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं अभी बुलाता हूँ। और वो मारने की कोशिश करते हैं, इतने में जो डुप्लीकेट होते हैं वो खंजर लेके आते हैं, और वो मारने की कोशिश करते हैं। इतने में सर जी भागते हैं, डुप्लीकेट को पकड़ते हैं, लेकिन वो निकल जाता है वहाँ से। सर जी हॉल में आ जाते हैं, सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। सभी लोग देखते हैं सर जी की हालत बिगड़ रही है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। डॉली, लवली, गायत्री जी, बंटी, दीपेंद्र सब। उधर रौनक आ जाता है। रौनक कहता है कि क्या हुआ। और फिर वो देखता है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वो कहता है आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका ये वहम है, यहाँ पर कोई नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन फिर नहीं। फिर रौनक सर जी को संभालते हुए लाता है, गायत्री माँ से कहता है इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो हॉस्पिटल में लाकर डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर टेस्ट करते हैं और टेस्ट के बाद उनकी बीपी वगैरह सब बढ़ा हुआ आता है। डॉक्टर कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, और ऐसा करते करते मैं इनको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें दवाइयाँ दे दीजिएगा। लेकिन रौनक कहता है कि मानसिक संतुलन, और डॉक्टर कहते हैं अगर आपने इन्हें दवाइयाँ ये नहीं दी तो इनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और डॉक्टर के कहने के हिसाब से रौनक कहता है कि आप परेशान मत होइए डॉक्टर साहब, हम इनको समय समय से दवाइयाँ देते रहेंगे। इधर सर जी को फिर रौनक घर ले आता है और घर ला कर के उनको उनके बेड पर लिटा देता है उड़ा कर। और उसके बाद रौनक वहाँ से चला जाता है। गायत्री जी भी अपने कमरे में नहीं होती हैं। इधर रौनक फिर अपने अपने कमरे में जाता है और मुस्कान के पास। और मुस्कान कहती है कि रौनक जी, और फिर उसके बाद मुस्कान और रौनक दोनों लोग मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और रौनक और मुस्कान सोचते हैं कि जैसा हमने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और रौनक जब पिछला दिखाते हैं कि रौनक जब मुस्कान से पूछता है कि हमने तुम्हें बाहर बताने से रोक दिया था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, हम नहीं चाहते थे तुम कोई भी बात सर जी के सामने कहो। तो रौनक और मुस्कान फिर आपस में बात करते हैं। मुस्कान से रौनक पूछता है कि अच्छा तुम बताओ, तुम हमें क्या बताना चाहती थी। फिर मुस्कान रौनक को बताती है कि हमने जो अभी
जो कोठे वाली लड़कियों की जब इंक्वायरी की थी उस टाइम पे हमने सभी के डीएनए लिए थे और उस डीएनए में सर जी का भी डीएनए लिया था, तो आपका और सर जी का डीएनए मैच कर गया, आप सर जी के ही बेटे हो। और जब ये बात रौनक को पता चलती है, रौनक को एक शौक लगता है। रौनक कहता है कि क्या? तो मुस्कान कहती है कि मैंने सर जी के सिगार से उनका डीएनए सैंपल लिया था, और आप जानते हो कि जब डीएनए कब मैच करता है, जब एक ही खून के हों। और फिर रौनक ये बात सोचकर बहुत परेशान होता है। वो कहता है हमें तो उनसे घिन आती है, उन्होंने अपने ही बेटे के साथ ऐसा किया, बताओ। और हम इस गिल्ट में जीते रहे कि हम पता नहीं कौन है, हमारा अतीत क्या है, हमारी पैदाइश क्या है, उन्होंने हमारे जीवन पे उंगली उठा दी। और ये सोच करके रौनक बहुत परेशान होता है। अब रौनक सोचता है कि मैं सर जी को छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने अपने बेटे के साथ मेरे साथ ऐसा किया, और उन्होंने अपनी छवि बनाने के लिए किया ना, और ये सब जो भी उन्होंने किया अब इसका बदला मैं लेके रहूँगा। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है किया है, मैं उन्हीं के ऊपर उन्हीं के हथियार से वार करूँगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। और मुस्कान कहती है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो बताता है कि अब देखना मैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, और देखना मैं क्या करता हूँ। वो रात को सो नहीं पाएंगे और अपने ही परछाई से वो डरेंगे। मुस्कान और रौनक ये देखते हैं। फिर रौनक एक प्लान बनाता है जिसमें मुस्कान उसके साथ होती है। रौनक और मुस्कान दोनों लोग इस प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर मुस्कान और रौनक दोनों लोग एक आर्टिस्ट के पास जाते हैं। उस आर्टिस्ट को सर जी की फ़ोटो दिखाते हैं। वही कहते हैं कि हम क्या बिल्कुल ऐसे बन सकते हैं? तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा यही तो काम है। और फिर वो आर्टिस्ट रौनक को बैठाता है चेयर पे, और रौनक के ऊपर फेस का मेज़रमेंट लेता है, और फिर उसी हिसाब से उसके फेस को सेट करता है। बिल्कुल सर जी की तरह ही उसका फेस वो बना देता है। और इधर रौनक को देख करके मुस्कान बहुत हैरान होती है। उसका चेहरा बिल्कुल हूबहू सर जी के जैसा ही होता है, और मुस्कान भी नहीं पहचान पा रही होती है। और ये सब देख करके दोनों लोग काफ़ी खुश होते हैं कि अब सर जी को पता चलेगा। और जब मुस्कान सर को रौनक को देखती है, वो चश्मा मांगता है कि चश्मा है, वो चश्मा भी लाओ। और जब रौनक वो चश्मा भी पहन लेता है तो बिल्कुल हूबहू सर जी की तरह ही बन जाता है। अब मुस्कान भी देखकर नहीं पहचान पाती है कि ये सर जी हैं कि रौनक। लेकिन वो आर्टिस्ट कहता है कि ये गेटअप आपका, मेकअप जो है वो सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा, 1 घंटे के बाद सब लोग आपको पकड़ लेंगे, 1 घंटे में ही आपको ये हटाना पड़ेगा। और वो कहता है ठीक है। और फिर इधर आप देखेंगे फिर रौनक जो उधर जाता है नीलामी वाले सीन पे, टाइम होने वाला होता है, वहाँ जल्दी से वहाँ से वो टाइम देखकर वहाँ से हटता है और वो चला जाता है। अब रौनक और मुस्कान ये सब करके काफ़ी खुश हैं। और मुस्कान कहती है कि अभी तक जैसा हम दोनों लोग चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा, हमारे प्लान के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। और रौनक